प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमने पिछले वीडियो में कैपेसिटर के बारे में जाना था, आज हम देखेंगे कि अगर हमें एक से अधिक कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करना पड़े, जोड़ना पड़े, तो उनकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर्स, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। और इससे पहले मैं एक बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि कमिंग जो वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट्स आपको पता चलती रहे। इसी के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ये है हमारा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। इसे हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी कह सकते हैं। कम्बिनेशन ऑफ capacitors. The capacitors can be combined in two ways. एक होता है सीरीज कम्बिनेशन, या इसे हम सीरीज ग्रुपिंग भी कहते हैं, या सीरीज ग्रुपिंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरीज कम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग कैपेसिटर्स की क्या होती है। और एक बार जब हम डिसाइड कर लें कि ये कम्बिनेशन सीरीज में है, तो उनकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, उसी चीज़ को हम देखते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कि अगर कैपेसिटर्स, आपने देखा था कैपेसिटर्स में दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। अगर किसी कैपेसिटर की, ये देखिए इस तरह से कैपेसिटर्स जुड़े हुए हों, आप देख सकते हैं, तो उस कम्बिनेशन को हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं, लाइक दिस। प्यारे बच्चों, ये जो कम्बिनेशन आप देख रहे हैं ये सीरीज कम्बिनेशन है। इनके अक्रॉस में ये V वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ, और ये हमारा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C3 है, और इस समय ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। इन सब का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस अगर हमें देखें तो ये है वो कैपेसिटर विच इज़ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सीरीज कम्बिनेशन। इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी मैं ये कह सकता हूँ कि हम इसके अक्रॉस V वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखना है। ये CS क्या है? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सीरीज कम्बिनेशन। एक बात और यहाँ पर कि देखिए चार्ज जो होगा इसमें, जब इस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा तो इस पर माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। ये इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज। कारण आप जब हमने बताया था ट्रांसफर ऑफ चार्ज में, जैसे इसको प्लस चार्ज देंगे इसके इनर साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसके आउटर साइड में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेक्स्ट में चला जाएगा, और इस तरीके से हम इनको कनेक्ट करते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लो V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, और इसके अक्रॉस V3 है। Q इज द चार्ज ऑन द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक यहाँ पर भी वही है, इस पर प्लस Q चार्ज, इस पर माइनस Q चार्ज, V पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बताना होगा कि सीरीज कम्बिनेशन क्या होती है। ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ नेगेटिव plate of one capacitor is connected to the positive plate of the next and so on, so that equal charge acquired by each plate of the capacitors। आप देख सकते हैं इस तरह की कम्बिनेशन होनी चाहिए, और कंफर्म करने के लिए क्या होना चाहिए कि प्रत्येक प्लेट पर अगर चार्ज सेम है, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, इक्वल,
तो फिर समझ लीजिए वो सीरीज में। अगर इस तरह से कम्बिनेशन हो और प्रत्येक प्लेट पर 4 सेम हो तो वो सीरीज कम्बिनेशन है। पहले बता दिया कि ये सीरीज कम्बिनेशन होती है। उसके बाद आप इन सब के बारे में लिख देना कि ये हैं क्या क्या। देखिए, लेट C1, C2, C3 are the capacitance of 3 capacitors which are connected in series. Are कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स, हम 3 ले रहे हैं पहले, फिर इसको जनरलाइज कर देंगे। 3 कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर क्या लिखेंगे, CS क्या लिया है यहाँ पे, CS इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सीरीज कम्बिनेशन और इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन। ये लिख देंगे, ये क्या है, resultant capacitance of series combination या सीरीज ग्रुपिंग। ये देखिए, और क्या दिखाई दे रहा है आपको, Q इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। प्रत्येक, यह चार्ज सेम रहता है। सीरीज में क्या होता है, चार्ज प्रत्येक प्लेट पर सेम रहता है। Q इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और देखिए V क्या है, V इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कम्बिनेशन। ये चीज आप लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे V1, V2 एंड V3। ये सब क्या लिख देंगे, V1, V2 एंड V3 आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C1, C2, C3 रेस्पेक्टिव। ये सब कुछ लिखने के बाद मैंने पिछले वीडियो में जो इस पर जो आइकॉन है इसको दबाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमने बताए थे कैपेसिटर्स के मामले में सारी बातें, वो कि जो मास्टर फार्मूला एक आता है Q इक्वल टू CV, वो हम इसमें यूज करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस के केसेस में ओम्स लॉ लगता है, यहाँ पर Q इक्वल टू CV वो फार्मूला है जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए लगाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले मुझे ये बताइए, जैसे मान लो हमने यहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो जितनी पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे उतनी ही इन तीनों के अक्रॉस अप्लाई होगा। तो इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3 और V इज द टोटल। सो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि V इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये देखिए, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्वेशन हियर। अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर कि इन सब की वैल्यूज निकालेंगे और कौन सा फार्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू CV। चलिए सबसे पहले आप इसी कैपेसिटर के अक्रॉस लगा दीजिए जो हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस है इन सब का या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो बताइए इस अक्रॉस Q इक्वल टू, ये देखिए, बट हम जानते हैं Q इक्वल टू CS इंटू V। यहाँ से आप V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये देखिए, V इक्वल टू Q बाई CS। इसी तरीके से आप मुझे बताएंगे इस कैपेसिटर के अक्रॉस बता दीजिए, चार्ज तो उतना ही है, Q इक्वल टू, आप यही कहेंगे Q इक्वल टू C1 V1। ये देखिए C1 V1 और Q चार्ज है इस कैपेसिटर के लिए, तो यहाँ से हमारे पास V1 आ जाएगा। दिस इक्वेशन गिव्स द V1 एंड V1 कम्स आउट टू बी हियर Q बाई C1। सिमिलरली अब मुझे इस कैपेसिटर के ऊपर वो फार्मूला लगाना, Q इक्वल टू C2 V2 यहाँ पर, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा V2 कितना है, V2 इक्वल टू Q बाई C2। सिमिलरली इस कैपेसिटर के लिए वही फार्मूला जब हम लगाएंगे तो Q इक्वल टू C3 V3 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा V3 एंड इट विल बी Q बाई C3। और भी अगर कैपेसिटर्स होते तो वो भी हम इसी तरीके से निकालते रहते और इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। V1, V2 और V3 की वैल्यूज इक्वेशन 2 से उठा करके इक्वेशन 1 में रख दीजिए या सीधा लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 बिकम्स। तो देखिए क्या होगी, V की जगह ये लिखना Q बाई CS। इक्वेशन 1 बिकम्स हियर, Q के V के स्थान पर हमने ये लिखा। सिमिलरली V1 के स्थान पर हम लिखेंगे Q बाई C1
V1 के स्थान पर Q बाई V1 प्लस V2 के स्थान पर ये प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। और प्यारे बच्चों देख रहे हैं इसमें से Q कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम हियर एंड कैन बी कैंसिल्ड फ्रॉम द बोथ साइड्स एंड वी कैन राइट हियर 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और प्यारे बच्चों इसके अलावा अगर और भी कैपेसिटर्स होते, 3 के अलावा ज़्यादा होते, तो क्या करते, वो भी इस तरह से हम जोड़ते चले जाते और टोटल कैपेसिटेंस जो है फिर हमारे पास इस तरह से आती। दिस इज दी टोटल कैपेसिटेंस, यानी कि आप क्या कहेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक बार फिर सुन लीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। और इस तरह से मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, यहाँ पर देखिए कि मान लो हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक है 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और दूसरा कैपेसिटर C2 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे, वो ऐसे आएगा CS इजिकल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 यानी 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। और जब हम इसको LCM लेकर के जोड़े तो ये कितना आ जाएगा, इट विल कम्स आउट टू बी 5 बाई 6। और फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे, CS कितना हो जाएगा 6 बाई 5 यानी कि 1.2 माइक्रोफेराड। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप देखिए कि जो 2 और 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और हमारा रिजल्टेंट कितना आया 1.2 माइक्रोफेराड। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है, यानी कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेज। हम कह सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेज। और एक और बात, ये जो 1.2 आ रहा है, ये जो सबसे कम इन दोनों में कितना है 2 से भी कम आएगा, यानी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑलवेज रिमेन लेसर देन द लीस्ट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन होती क्या है, इफ द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ नेक्स्ट एंड सोन शो दैट the same charge or equal charge acquired by each plate। और फिर उनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। और अब हम देखेंगे पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। देखिए अगर कैपेसिटर्स इस तरह से जुड़े हुए हों जैसे कि आपके सामने हैं, ये एक कैपेसिटर है हमारे पास, ये उसकी एक प्लेट है, ये उसकी नेगेटिव प्लेट है, ये उसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है, ये सिंबल्स आपने वहाँ देखे थे। ये हमारे पास एक और आप देख सकते हैं, चार्ज की हम बाद में बात करेंगे। ये 3 इस तरह के कैपेसिटर्स हैं। ये देखिए ये उसकी पॉजिटिव प्लेट होगी और ये नेगेटिव, चार्जेस की हम बाद में बात करेंगे। ये देखिए अब इनको हम कनेक्ट करना है। अगर ये इस तरह से कनेक्टेड हों, ये देखिए, और इस साइड में अगर हम बात करते हैं तो आपने क्या देखा यहाँ पे, और इनके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं। ये देखिए ये इसके अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, V वोल्ट की बैटरी यहाँ पर देख सकते हैं आप। कॉम्बिनेशन देखिए, जैसे ही यहाँ से चार्ज रिलीज होगा, Q इज द चार्ज कम्स हियर, तो चार्ज 3 हिस्सों में बढ़ गया। 3 रास्ते हैं यहाँ पर, इसमें से Q1 चार्ज, इसमें से Q2 चार्ज और इसमें से Q3 चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अब और देखिए तो इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस Q1, इस पर कितना हो जाएगा माइनस Q1, इस पर
प्लस Q2, इस पर माइनस Q2, इस पर प्लस Q3 और इस पर माइनस Q3, और ये है कहानी सारी। ये हमारा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटर C2 है और ये कैपेसिटेंस C3 है। पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तीनों के अक्रॉस, क्योंकि इस तरह से जुड़े हुए हैं तो वो सेम है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम थी? चार्ज सेम था। यहाँ पर क्या चीज़ सेम नजर आ रही है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज़ हमें पता चल गई। और इन सबको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लो ये है हमारा वो कैपेसिटर जो इन सब का रिजल्टेंट है। इन सबको पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद ये वही है, ये V वोल्ट की बैटरी, Q चार्ज और ये CP। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि इस तरह से कनेक्ट हो तो उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। अब बात आती है कैसे है, क्या कहोगे? अगर एक्सप्लेन करना हो, वर्ड्स में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? कोई मुश्किल नहीं, जो चीज़ आपके सामने है बिल्कुल वैसे लिख देंगे। A number of capacitors are said to be connected in parallel if negative plate of each capacitor is connected to one point, positive plate of each capacitor is connected to another one point, so that same potential difference can be applied across each capacitor. In this case the charge remain different। और उसके बाद जो कुछ आपके सामने है उनके बारे में लिख दो। आप क्या लिखेंगे कि लेट अस राइट हियर, पहले की तरह C1, C2 एंड C3 आर थ्री कैपेसिटेंस ऑफ द थ्री कैपेसिटर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये लिख देना यहां पे, आर कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कैपेसिटर्स which are connected in parallel, in parallel combination। एक और बात देखिए, फिर लिखोगे आप सारी बातें। यहां क्या लिखेंगे कि V is the potential difference across each capacitor। सभी के across V ही potential difference है। V is the potential difference across each capacitor। ये लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे कि Q1, Q2 and Q3 are the charge on the capacitor C1, C2 and C3। ये लिख देंगे। क्या लिखेंगे? Q1, Q2 and Q3 are the charges on capacitor C1, C2 and C3 irrespectively। ये लिख देंगे। उसके बाद Q is the total charge in this circuit or in this series combination। total charge in this combination। ये सारा जब आपको पता चल जाए बेटे, ये लिख देना। जब क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम्स में जब हमें लिखना होता है तो थोड़ी डिटेल लिखनी होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख करके और क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं, लेकिन हमें आना चाहिए। ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे कि क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जब हम बात करेंगे तो जितना चार्ज यहाँ से आया है उतना ही चार्ज तो इन तीन रस्तों पर जाएगा। यानी कि मैं ये लिख रहा हूँ कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये देखिए, अब वही हमारे पास जो मास्टर फार्मूला था उससे हम इन चार्जेस की वैल्यू निकाल लेंगे प्रत्येक कैपेसिटर के लिए। पहले चलिए इसी के लिए वो फार्मूला लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? Cp क्या है यहाँ पर? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बताइए उसके लिए सबसे पहले नाउ हम जानते हैं Q इजकल टू Cp इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस है। इस कैपेसिटर के लिए लगाना Q1 चार्ज है, C1 इंटू V, यानी कि Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। इसी तरीके से हम इस कैपेसिटर की बात करें तो Q2 इजकल टू
C2 इंटू वी। इसी तरह से Q3 इट इज इक्वल टू C3 इंटू वी। और प्यारे बच्चों ये आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 बिकम, ये तमाम वैल्यूज निकाल करके और इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 बिकम्स नाउ, देखिए Cp इंटू वी इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये हो गया बेटे। अब देखिए V इन तीनों में से हम कॉमन ले लेंगे और इधर से आकर के कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो 3 थे बेटे, अगर इससे ज़्यादा और भी हों तो हम क्या करेंगे, वो भी जुड़ते चले जाएंगे, यानी कि हम इस तरह से जोड़ देंगे। और इस तरह से आप देखेंगे, ये देखिए बेटे, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Cp इक्वल टू कम्बिनेशन अपनी समीशन की फॉर्म में I वेरीज फ्रॉम 1 to n और Ci, I वैल्यू 1 to n ज़्यादा हो तो आपने क्या देखा कि जो अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े हुए हों, पैरेलल ग्रुपिंग हो उनकी, तो फिर कैसे होगा कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा वो उन सब के सम के, उन सब के जो कैपेसिटेंस हैं उनके सम के बराबर आ जाएगा। यानी आप क्या कहेंगे कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स which are connected in parallel like this. It means that, जैसे मैं पिछली उसकी तरह एग्जांपल लें हम एक न्यूमेरिकल टाइप में, कि अगर हमारे पास C1 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और C2 जो है वो 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, और वो दोनों किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी उनकी, 2 + 3 यानी कि टोटल 5 माइक्रोफेराड। ये हमारे पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है। इसका मतलब क्या किया कि हमने 2 और 3 माइक्रोफेराड को पैरेलल में कनेक्ट किया था और कितना हो गया, 5 माइक्रोफेराड। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होती है। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और एक और बात, सबसे ज़्यादा इन दोनों में कौन सा है, 3, और आ रहा है कितना, 5, यानी कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑलवेज रिमेन्स ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको डिसाइड करना है, देखना है, आपको पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने देखा, सबसे पहले प्रत्येक कैपेसिटर की एक प्लेट किसी एक पॉइंट पर एंड अनदर प्लेट मस्ट बी कनेक्टेड टू अनदर 1 पॉइंट। और कंफर्म टेस्ट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर बिटवीन दीज 2 प्लेट्स मस्ट बी इक्वल। जब ये दोनों बातें सही हों तो हम कह देंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन डिसाइड होते ही हम ये फार्मूला लगा करके और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो ये था हमारा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स जो सीरीज में या पैरेलल में। प्यारे बच्चों, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे आपको सीरीज में मिलेंगे या सारे के सारे पैरेलल में मिलेंगे। कुछ उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको पहचान है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ये है। कई बार क्या होगा, जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है। यहाँ पर आप देखना, इसलिए पहले डिसाइड करना, सोच समझ कर स्टेप आगे लेना। जैसे एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। आपको लग रहा होगा कैसे हैं, इसको सोल्व करना है। प्रत्येक कैपेसिटर में थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए मान लेता हूं कि ये 10 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स हैं। ये सारे ही 10 के ले लेते हैं और अभी पूरा नहीं हुआ है सर्किट, ऐसे है। ए और बी के बीच में आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बतानी है। ये 3 कैपेसिटर्स हैं। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हियर? तो दिखने में कई बार ऐसा लगेगा कि ये तीनों सीरीज में लग रहे हैं, लेकिन तीनों सीरीज में दिख जरूर रहे हैं लेकिन है नहीं। कारण इन पर जो
सीरीज कम्बिनेशन में दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, चार्ज मस्ट बी सेम। चार्ज सेम नहीं होगा, यहाँ से जाकर देखिए चार्ज डिवाइड हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशंस हमारी पूरी। सीरीज कम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, नेगेटिव प्लेट मस्ट बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ नेक्स्ट एंड सो ऑन, एंड इक्वल चार्ज मस्ट बी ऑन द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स, तभी हम कहेंगे वो सीरीज में। और पैरेलल में क्या होता है, ईच प्लेट मस्ट बी वन प्लेट of each capacitor must be connected to one point, and another plate of each capacitors must be connected to another one point, और potential difference must be same। ये दो ही बातें बस आपको याद रखनी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। मैं यहाँ से A से स्टार्ट करता हूँ, ये A है हमारा, और मैं इस कैपेसिटर C1 की बात कर लेता हूँ। ये C2 है, ये C3 है। तो ये C1 देखिए कहाँ है, C1 की एक प्लेट कहाँ जुड़ी हुई है, A पर जोड़ दी है हमने, ये A पर जुड़ गई है। और इसकी दूसरी प्लेट ये है, ये कहाँ जुड़ी हुई है, बी पर। पता चल गया आपको। तो मैं इसको ये एक प्लेट तो ए पर है और दूसरी प्लेट बी पर है। ये देखिए ये C1 है बेटे हमारा। अब मैं इस कैपेसिटर की बात करता हूँ। इसकी एक प्लेट कहाँ कनेक्टेड है, ए पर। आप देख सकते हैं एक प्लेट ए पर है, या हमने ए पर जोड़ दी है C2 की, और जो दूसरी प्लेट है वो बी पर है। ये हमारा बी पॉइंट है, ये देखिए। और इसी तरीके से C3 को देखिए, एक प्लेट इसकी कहाँ है, ए पर, और दूसरी प्लेट इसकी कहाँ है, बी पर है ही, आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको पता चल गया कि ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं ये सीरीज में है या पैरेलल में है। निश्चित तौर पे अब तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, ये पैरेलल में है। और जब पैरेलल में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं बेटे, Cp विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कितने हैं ये, 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 30 माइक्रोफेराड। इस तरीके से आप रिजल्टेंट निकालेंगे। पहले विचार करेंगे कि दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, और फिर उसको करेंगे। अच्छा बेटे, कई बार ऐसा होता है कि सारे के सारे सीरीज में या फिर सारे के सारे पैरेलल में नहीं होते, तो एक एक हिस्सा आपको सिंप्लीफाई करते हुए चलना है, सोल्व कर लेंगे। जैसे मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं। ये मैं जस्ट एक आपको बता रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल सेक्शंस होगा इसका, वो कमिंग जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम बहुत डिटेल्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हों, नीट या फिर IIT से रिलेटेड क्यों ना हो, जो भी टेस्ट आप देने जा रहे हैं हम उसकी भी बात करेंगे। आप तो बस जुड़े रहें और रेगुलर रूप से इन वीडियोज़ को देखें, और जो भी आपके सुझाव हों वो कमेंट्स बॉक्स में डालें। आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, वो सारी चीज़ें आप डालें। और अच्छी चीज़ें हैं तो उनको दूसरों को हमें बताना चाहिए, दूसरे साथियों को भी शेयर करना चाहिए। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। मान लो हमारे पास एक इस टाइप का एक कोई न्यूमेरिकल दे देता है। इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं, इस टाइप से जोड़ करके आप बेटे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ए और बी के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बतानी है। ये भी 10 के ही ले लेता हूँ मैं सारे, इजी होता है कैलकुलेशन, टाइम बचेगा हमारा, 10 माइक्रोफेराड। अब ऐसे केसेस में आप कहते हैं ए और बी के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बताइए। C1, ये C2, ये C3 और ये C4, 4 कैपेसिटर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले एक छोटा छोटा हिस्सा आपको सोल्व करते हुए चलना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं C2 एंड C3, अब बताइए इनकी एक प्लेट यहाँ जुड़ी हुई है, इनकी दूसरी प्लेट यहाँ जुड़ी हुई है, तो कैसी कम्बिनेशन हो गई है, ये पैरेलल कम्बिनेशन है। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट हियर C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कम्बिनेशन। ये लिख देना जब क्वेश्चन पूरा करना हो। कंपटीशन में तो शॉर्टकट में करते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स में करो तो पूरा लिखना पड़ता है हमें। तो ये इसको मैं C1 कह देता हूँ, C डैश कह देते हैं, यहाँ पे 1 तो पहले से ही है ना। तो C2 ये पैरेलल में है, ये देखिए। तो पैरेलल में कैसे करते हैं, C2 प्लस C3, और C2 कितना दिखाई दे रहा है, 10 माइक्रोफेराड। तो 10 प्लस 10, तो ये तो कितना हो गया बेटे, ये तो 20 माइक्रोफेराड हो गया। ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट। तो फिर आप एक और सर्किट बना लीजिए। यहाँ पर ये देखिए, ए से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूँ इसको। ये हमारे पास, ये देखिए
और ये एक और कैपेसिटर हमारे पास, और एक और, ये C डैश है यहाँ पर, और ये C1 है और ये C2 है, ये B पॉइंट है। A जो है ये कितना है 10 माइक्रोफेराड, B ये अभी अभी हमने निकाल लिया, ये 20 माइक्रोफेराड है, और ये कितना है, ये 10 लिया ही था हमने। अब किस में है, ये सीरीज कम्बिनेशन में है, और सीरीज कम्बिनेशन में हम कैसे निकालते बेटे, 1/CS इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसको C3 लिया है ना, तो ये C3 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 10। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 20 एलसीएम हो गया 2 + 1 + 2 यानी कि 5/20। तो CS कितना हो गया बेटे यहाँ पे, व्हाट इज द CS, CS इजिकल टू 20/5 यानी कि 4 माइक्रोफेराड। बेटे इस तरीके से बहुत ही सिंपली, ये थोड़ा आसान लिए हैं, जब हम दूसरे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो ज़्यादा लेंगे। कंपटीशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम कर देते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं होता। हमें हमेशा इजी टू हार्ड की तरफ जाना चाहिए, नोन से अननोन की तरफ जाना चाहिए। जो IIT के क्वेश्चंस हैं, IIT एडवांस के क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े से टिपिकल होंगे, लेकिन जब हम स्टेप टू स्टेप चढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो फिर हमारे लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं होने वाली है। आप देखेंगे कि आप उन प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से कर देते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। रटने से या शॉर्टकट तरीका अडॉप्ट करने से थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो जाती है, काम आसान नहीं होता। मेहनत तो देखिए बहुत ज़रूरी होती है, और रेगुलरिटी ज़रूरी होती है। हर वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, और टाइम पर देखें, ढंग से देखें, उसको मन से पढ़ेंगे तो फिर आप ज़रूर सफल होंगे। फिर चाहे जो मर्जी आपने अपनी लाइफ में अपना एम बनाया हुआ है, वो एम आप ज़रूर अचीव करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम बात करेंगे कैपेसिटर से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी, कॉमन पोटेंशियल के बारे में। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक भी आपने वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब